तो भगवान अपने भक्तों को पता है क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो हमारे शरण में आ जाए उसके मैं अपराध को नहीं देखता हूँ। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान का वचन रामचरितमानस में लिखते हैं, कोटि विप्र बध लागी अजाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताऊ। भगवान का वचन है कि अगर किसी को कोटि विप्र यानी कि करोड़ों ब्राह्मणों को मारने का अगर पाप भी लगा हो और वो भक्त अगर हमारी शरण में आ जाता है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए थे तब सुग्रीव जी कह रहे थे, बच के रहिएगा प्रभु, क्या पता रावण ही भेष बदल करके आ गया हो, कोई भरोसा थोड़ी है कि कौन है ये। और दूसरी बात, अगर रावण नहीं है विभीषण ही है तो ये राक्षस कुल का है, इसका भी ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। भगवान को बार बार सुग्रीव जी कह रहे हैं, बोले प्रभु बच के रहिएगा। भगवान सुग्रीव जी को टेढ़ी नजर करके देख रहे हैं। भगवान सुग्रीव को फटकार लगाते हैं, क्यों सुग्रीव, तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारे बल पे लड़ने के लिए आए हैं रावण से? किस शंका में जी रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हारे बल में रावण से लड़ने के लिए आए हैं। धोखे में मत रहना, याद रख लेना कि रावण जैसे व्यक्ति को मारने के लिए मुझे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। रावण को तो मैं उस तरह मार सकता हूँ जैसे हमारी माता जी लोग जुआ निकाल करके एक नाखून में रखती हैं, दूसरका से मार देती हैं। भगवान कहते हैं मैं रावण को उसी प्रकार चटनी बना सकता हूँ, एक जुए की भांति नख में रख करके रावण को मैं चटनी बना सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मुझ में। इस भूल में मत रहना सुग्रीव कि मैं तुम्हारे बल में रावण से लड़ने के लिए आया हूँ। सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु हम तो आपके हित की बात कर रहे थे, आप तो क्रोधित होने लग गए। तो भगवान कहते हैं ऐसा हित किस काम का जो हित हमारे शरण में आए हुए भक्त को हमसे दूर करने की बात कर रहा हो। तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि जिसको करोड़ों ब्राह्मणों को करोड़ों गऊ को मारने का श्राप लगा हो, पाप लगा हो, अगर वो भक्त भी भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उस भक्त को भी अपनी शरणागति प्रदान कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। कल की कथा में आपने सुना ही होगा कि अजामिल जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, मरते वक्त गलती से निकल गया, सो भगवान ने उसको बचाने के लिए अपने पार्षदों को भेज दिया। इतने दयालु हैं भगवान। एक बात है, भगवान के भक्तों को भगवान अगर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कब होते हैं? जब उनके भक्तों को कोई परेशान करने लगता है। जीवन में एक बात याद रखिएगा, किसी को कभी इतना परेशान मत करिएगा कि उस व्यक्ति को परेशान हो करके आपकी शिकायत भगवान के सामने करनी पड़ जाए। याद रखें, कभी भी किसी को इतना परेशान नहीं करना है कि वो विवश हो जाए कि आपकी शिकायत जाकर के त्रैलोक्यपति से भगवान से करने पर विवश हो जाए। कभी किसी को इतना परेशान नहीं करने। संत लोग कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। भगवान के घर में देर लग सकती है पर भगवान के घर में अंधेर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। तुम्हारे देखते देखते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हें कष्ट मिलने लगला, तुम्हारा कब अभिमान जल करके भस्म हो गया, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में ऐसे पाप कर्म से बचना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अपराध हो जाते हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, लेकिन कभी भी ऐसे व्यक्ति को भगवान के भक्तों को नहीं सताना चाहिए। अगर भगवान के भक्तों को सता दिया मानो भगवान का डबल अपराध कर दिया। भगवान स्वयं के प्रति किया हुआ अपराध बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध किसी काल में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।